हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स सेमेस्टर 5th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम में ऐसे के ऐसे आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, पेपर का जो पैटर्न है वो मैं बता दूं कि जो आपके पास में मॉडल पेपर डलने वाले हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डलने वाले हैं उनका जो तरीका है जो किस प्रकार से होगा। सबसे पहले बात करें तो ये कह सकते हैं कि फिजिक्स में अपने पास में 4 यूनिटें हैं। फिजिक्स में 4 यूनिट हैं। पहले तो अपने पास में 4 जो पेपर जो हैं वो यूनिट वाइज डलेंगे। यूनिट वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने पास में डलेंगे, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और फिर इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर आधारित 2 मॉडल पेपर होंगे। इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर आधारित 2 मॉडल पेपर होंगे, जिनमें से क्वेश्चन आपको एज इट इज ऐसे कैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि जो अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने छांटे हैं यूनिट में से वो तो अपने पास में सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कंप्लीट अपने पास में कंप्लीट क्वेश्चन है। अब उनमें से अब जो ये तो पढ़ना ही है, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न जो है उस पर आधारित 2 मॉडल पेपर आपको डाले जाएंगे। ऐसे ये कह सकते हैं कि टोटली आपके पास में 6 टाइप से मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। मॉडल पेपर तो अपने पास में 2 ही होंगे, लेकिन क्वेश्चन के जो वीडियो जो हैं वो अपने पास में 4 वीडियो यूनिट वाइज और 2 मॉडल पेपर के वीडियो आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में अपन यूनिट फर्स्ट सेमेस्टर 5th की फिजिक्स की पहली यूनिट अपन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास में जो है ये कह सकते हैं कि जो पार्ट ए है, पार्ट ए जो है उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। तो पार्ट ए में अपन अगर देखें तो पहला क्वेश्चन है पीएन जंक्शन डायोड जो है वो क्या होता है। पीएन संधि डायोड जो है वो अपने पास में क्या होता है, ये अपने को बताना है। पी तथा एन प्रकार के अर्धचालक में अंतर क्या है, कि पी और एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर बताओ। और पीएन जंक्शन डायोड के कोई दो उपयोग बताने हैं। 2 प्रमुख उपयोग जो हैं वो क्या होते हैं, ये अपने को बताना है। नेक्स्ट है अपवाह धारा तथा विसरण धारा। प्रसरण की जगह विसरण धारा है, ये विसरण धारा। अपवाह धारा तथा विसरण धारा जो है वो क्या है, ये अपने को बताना है। नेक्स्ट है रेक्टिफायर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। रेक्टिफायर जो है वो क्या होता है, डेफिनेशन इसकी बतानी है। और ये कितने प्रकार के होते हैं ये अपने को लिखना है। अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तुलना करो। रेक्टिफायर का प्रकार है अर्ध तरंग प्रकार का और पूर्ण तरंग प्रकार का रेक्टिफायर जो है वो क्या होता है, तुलना करनी है अपने को, दोनों में अंतर अपने को बताना है। तीसरा है वोल्टता गुणांक क्या है। वोल्टता गुणांक क्या है या संवर्धक क्या है। वोल्टता गुणांक या वोल्टता संवर्धक जो है वो क्या है, ये अपने को बताना है। तो पहले यूनिट से अपने पास में ये सात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास में हो गए। 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अपने पास में हो गए हैं। अब अपन देखने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में आने वाला है। पहला क्वेश्चन अपने पास में है कि किरचॉफ के नियम क्या हैं। किरचॉफ का नियम जो है वो क्या है, तथा सिद्ध कीजिए कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम के समतुल्य है, तथा किरचॉफ का दूसरा नियम जो है वो ओम के नियम का व्यापक रूप है। किरचॉफ का नियम क्या है, और इसके साथ में अपने को ये बताना है कि किरचॉफ का पहला नियम जो है वो आवेश संरक्षण नियम के तुल्य है, तथा किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो अपने पास में ओम के नियम का व्यापक रूप है, ये अपने को बताना है। तो किरचॉफ का नियम और फिर अपने को किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम जो है उसके लिए ये बताना है कि पहला नियम आवेश संरक्षण को और दूसरा नियम जो है वो ओम के नियम के तुल्य है या व्यापक रूप है, ये कह सकते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड क्या है। सिद्ध कीजिए कि पीएन संधि में प्रभावित धारा का मान जो है वो आई बराबर में आई एस एक्सपोनेंशियल ई की पावर में ईवी बटा के टी माइनस 1, अर्थात जहां अगर आई एस की बात करें तो उत्क्रम संतृप्त धारा, तथा वी की अगर बात करी जाए तो आरोपित वोल्टता है। तो भाई पीएन संधि डायोड क्या है, सिद्ध करना है कि पीएन संधि डायोड में प्रभावित धारा का मान जो है वो आई बराबर में आई एस ई की पावर ईवी बटा के टी माइनस 1 होता है, ये अपने को बताना है। जहां
IS जो है वो उत्क्रम संतृप्त धारा हो गई, और V जो है वो प्रभावित वोल्टता है या इस पर आरोपित वोल्टता का मान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में जो है वो है कि अर्धचालक में अपवाह धारा, अर्धचालक में अपवाह धारा और विसरण धारा क्या होती है। अर्धचालक में कुल इलेक्ट्रॉन, अर्धचालक में कुल इलेक्ट्रॉन धारा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। कि अर्धचालकों में अपवाह धारा और विसरण धारा जो है उसको बताना है, तथा ये सिद्ध करना है अपने को कि अर्धचालकों में कुल इलेक्ट्रॉन धारा के लिए जो व्यंजक जो है वो अपने पास में क्या है, कुल इलेक्ट्रॉन धारा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है अर्धचालकों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई एक पूर्ण रेक्टिफायर का परिपथ आरेख बनाना है। पूर्ण रेक्टिफायर जो है वो क्या होता है, इसका परिपथ चित्र अपने को बनाना है। वह इसका परिपथ आरेख जो है वो क्या है। दूसरा है दिष्टकरण दक्षता तथा रिपल गुणांक अर्थात उर्मिका गुणांक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है। दिष्टकरण की दक्षता जो है उसके लिए तथा रिपल गुणांक के लिए अर्थात उर्मिका गुणांक के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है, तथा इसकी तुलना जो है वो अर्ध रेक्टिफायर से, अर्ध तरंग दिष्टकारी से करना है। उसकी तुलना करनी है अर्ध तरंग दिष्टकारी से, अर्थात दिष्टकरण दक्षता और उर्मिका गुणांक जो है वो उसका व्यंजक व्युत्पन्न करके और अपने को तुलना करनी है अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए। अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए उसकी तुलना अपने को करनी है। तो पहले तो इसका डायग्राम जो है वो बनाएंगे कि पूर्ण तरंग रेक्टिफायर का परिपथ चित्र जो है वो क्या है, फिर इसका दक्षता बताएंगे और फिर अपन उसका उर्मिका गुणांक निकालेंगे और लास्ट में करनी है इसकी तुलना कि क्या ये जो है वो अर्ध तरंग रेक्टिफायर जो है की तरह है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में जो है वो है एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर के परिपथ का पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर तथा प्रतिरोधी लोड सहित चित्र बनाओ। एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर के परिपथ का पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर तथा लोड प्रतिरोध के लिए चित्र बनाना है, तथा इसकी कार्य विधि जो है वो समझानी है, और साथ में ही रिपल गुणांक जो है, उर्मिका गुणांक जो है उसका व्यंजक व्युत्पन्न करो। जो पीछे क्वेश्चन था उसी का नया रूप है भाई। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, अथवा करके और करके है ये। ठीक है, कि एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर के परिपथ का पार्श्व पथ संधारित्र फिल्टर तथा लोड प्रतिरोध सहित चित्र बनाओ और इसकी कार्य विधि को समझाना है, और इसका उर्मिका गुणांक जो है वो क्या होता है ये अपने को बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएन संधि के लिए अग्र तथा पश्च बायस अवस्थाओं के लिए धारिता प्रभाव को समझाइए। कि पीएन संधि डायोड जो है उस पीएन संधि डायोड के लिए अग्र एवं पश्च बायस के लिए, बायस की अवस्थाओं के लिए धारिता प्रभाव को समझाना है। पीएन संधि डायोड के लिए अग्र एवं पश्च बायस के बायस अवस्थाओं के लिए धारिता प्रभाव को समझाइए। तो ये अपने पास में ये कह सकते हैं कि 5 जो क्वेश्चन थे, इन 5 क्वेश्चनों में और करके जो लिखा हुआ है ये इसी का रूप है, अर्थात इस क्वेश्चन को और किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो पहली यूनिट जो अपने पास में थी, इस पहली यूनिट से अपन ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। इनमें ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से होंगे, जैसे ए भाग तो अपने पास में छोटे क्वेश्चनों का आएगा, बे भाग जो है अर्थात ए भाग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बी जो है इस बी पार्ट में 4 बड़े क्वेश्चन आएंगे जो प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन आना है, और जो से भाग जो है, से पार्ट जो है उससे अपने पास में जैसे एक पहली यूनिट से 4 क्वेश्चन अपने पास में बनने वाले हैं, अर्थात ऊपर वाले 2 और नीचे वाले 2, इनमें से अपने को कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। तो एक तरीके से ये जो सारे क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं, इन सारे क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं अपन 2 क्वेश्चन तो मिलने वाले हैं, इसके अलावा कोई एक अथवा वाला क्वेश्चन भी अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न पर ये पेपर अपन ने बनाया है। तो पहली यूनिट के जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे, अर्थात कंप्लीट सिलेबस से हैं, जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे वो अपन ने देख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड यूनिट के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में अपन इनके 2 मॉडल पेपर जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से केवल 2 मॉडल पेपर अपने पास में आएंगे जो आपको एजीटी जैसे कैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे भाई, ऐसे ही अपन मैथ में और केमिस्ट्री में सारे पेपर में इसी पैटर्न पर अपन बात करने वाले हैं।
ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।